आज से हम बीएससी जो स्टैटिस्टिक्स है थर्ड ईयर, जो लोग डबल मैथ और स्टैट के साथ यानी कि इस साल पेपर देना चाह रहे हैं तो वो मेरे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तो ये वाली बुक हम फॉलो करेंगे इल्मी वालों की, प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी की। ठीक है, तो आप लोग ये ले लें। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बीएससी जो स्टैट है, इसमें जो हमारा पेपर आता है ना, उसके हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्शन 1, ठीक है, और एक होता है सेक्शन 2। सेक्शन 1 में भी 5 सवाल होते हैं और सेक्शन 2 में भी 5 सवाल होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 में जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमारा होगा पहला और दूसरा क्वेश्चन, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऊपर, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और जो दूसरा होगा वो एवरेज वगैरह पे होगा। ठीक है, तीसरा जो होगा वो इंडेक्स नंबर पे होगा। तीसरा होगा इंडेक्स नंबर के ऊपर। क्वेश्चन 4 जो होगा वो टाइम सीरीज। चैप्टर 5 रिग्रेशन प्लस कोरिलेशन। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो सेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वो हमारे पास होगा रैंडम वेरिएबल्स प्लस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, परम्यूटेशन और जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो होगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी प्लस बाइनोमियल बाइसनेस। चैप्टर नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब हर क्वेश्चन में से, हर पोर्शन में से हमने कम से कम 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं। ठीक है, 75 मार्क्स का हमारा पेपर होता है टोटल। ठीक है, इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है एवरेज यानी औसत। क्या होता है? इट इज सिंगल वैल्यू दैट summarizes the whole data, यानी जो सारे डाटा को क्या कर दे, समराइज कर दे।
अब इसकी जो हमारे पास इकसाम है वो है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और लास्ट है हार्मोनिक मीन। और यानी जब भी हमें वो कहेगा कि एवरेज फाइंड करें तो हमारे लिए ये 5 तरीके होते हैं एवरेज फाइंड करने के, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके अलावा जो हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एवरेज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एवरेज। तो सबसे पहले जो है वो अर्थमेटिक मीन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन। इसकी प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या होता है अर्थमेटिक मीन, को हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर। यानी जितनी वैल्यूज हों उनको अगर हम उनकी नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मालूम होता है उसमें से अर्थमेटिक मीन। इसका फार्मूला होता है एक्स बार बराबर समेशन एक्स ओवर एन। ये जब डाटा अनग्रुप हो ना, अनग्रुप्ड डाटा, तब ये मेथड यूज़ होगा, ये फार्मूला। अगर डाटा ग्रुप हो फिर इसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर ग्रुप्ड डाटा हो तब क्या यूज़ करते हैं हम, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ठीक है। तो आपके पास कराना है ना, मैं भी पूछूंगी अगर मैं पास हूँ। एवरेज में 5 मेथड्स हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 3.17। जो वैल्यूज हैं उनको हम एक्स कह देते हैं, 25, 15, 18, 30, 20, 12 और 9 और 16 और 5। इन सब को जमा करें तो वो समेशन एक्स होता है। तो अगर हमने इसका मीन निकालना है तो फार्मूला होगा एक्स बार बराबर समेशन एक्स ओवर, यानी इन सब को हम जमा करेंगे, जो टोटल आएगा ना वो ऊपर लिख देंगे और इनकी तादाद गिन के ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो नीचे आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, सिंपल। सबको जमा करेंगे वो ऊपर और नीचे इनकी तादाद 10 है, तो ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। जमा करके फर्ज कर लें आपके पास 189 आ जाता है, ये कर ही लें। लेकिन इन सबको हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 170। तो नंबर इनकी 10 है, यानी गिन के, तो 0 0 से कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया 17। ये हमने क्या निकाला अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए। ये डाटा क्या था, अनग्रुप डाटा कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो। इस सवाल में फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 3.39। उसमें हमें दिया गया है एज, पहला है लेस देन 1, फिर 1 to 4 है, 5 to 9, 10 to 19, 20 to 29,
30 to 39, 40 to 40, 59 और 60 to 79। और आगे फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 10, 11, 12, 22, 18, 8 और 7। यहाँ से हमने x फाइंड कर लेना है। x क्या होता है? मिड वैल्यू। x क्या होता है? मिड वैल्यू। अब ये 1 है, 1 एज जो होती है 1 से कम क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो हम इसका इंटरवल बना लेंगे 0 to 1। तो मिड वैल्यू कैसे लेनी है? 0 + 1/2, तो ये आ जाएगी 0.5। ऐसे ही 1 + 4/2, 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5। ऐसी तीसरी है 5.9, ये 16, 14/2, 7 आ जाएगा। ऐसी बाकी वैल्यूज़ निकाल लें। ले जी, बाकी वैल्यूज़ भी बना लें। 14.5, 24.5, 34.5। समझ आ कि ना? इनको जमा करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे ना, तो ये कॉलम बन जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी वाला हो ना, उसमें मीन हम निकालते हैं समेशन fx बटा समेशन f। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? fx का कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी ये f वाली वैल्यू ये x वाली वैल्यूज़ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो fx का कॉलम बनता जाएगा। पहली मैंने ये लिख के दिखा दी है, 5 × 0.5, 2.5। बाकी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी है। 25, 77, 174, 539, 621, 396, 486.5। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर ले 93 है, fx के कॉलम को ऐड करें तो 2321 आ गया। ये रख के इनको डिवाइड कर दे तो हमारे पास 24.96 आ गया। ओके, आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। अब पहली क्या है? मीन ऑफ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी जो गिनती हो। मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, यानी अगर हम किसी कांस्टेंट का मीन लेते हैं तो वो कांस्टेंट ही होता है। मसलन a एक कांस्टेंट है, इसका अगर हम मीन लें तो a ही वापस आएगा। मसलन ये हम वैल्यूज ले लेते हैं 5, 5, 5, 5, तो इसका मीन भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, मीन का कांस्टेंट क्या होता है? मीन ही होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, यानी समेशन x - x बार ये हमेशा 0 होता है। मसलन मिसाल देते हैं, ये देखें, ये आ गया x, इसकी हम कोई वैल्यूज़ ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसका समेशन करें तो 30 होता है। अगर हम x बार लें, इसका x बार क्या होता है? समेशन x/n। समेशन x क्या है? इनका मजमूआ, वो है 30। n है इनकी तादाद, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो देखें ये क्या आ गया? 6। अब इसको प्रूफ करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ हैं x, इसमें से हम x बार यानी मीन की वैल्यू माइनस करते हैं सब में से। यहाँ कॉलम बना लेते हैं x - x बार। तो 2 से भी 6 निकालें, 4 से भी 6 निकालें, 6 से भी 6, सब में से मीन की वैल्यू निकाल दें। तो ये आ जाएगा -4, -2, 0, 2 और 4। इनको जमा करके देखें तो 0 आ रहा है। यही प्रॉपर्टी है कि यानी अगर कोई वैल्यूज़ हैं उनमें से उनके मीन को माइनस करें तो उसका समेशन जब करेंगे ना, ये समेशन का सिंबल होता है, समेशन करें तो 0 होता है। ओके, उसके बाद
जो तीसरी प्रॉपर्टीज है, अब ये हमने सिंपल पढ़े थे छोटे, यानी कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। अब इसका हमने प्रूफ करना है इन क्लासेस के अंदर, तो इसका प्रूफ देख लें कैसे होगा। समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 है। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड समेशन x माइनस एक्स बार, दोनों पे समेशन लगा देते हैं, समेशन x माइनस समेशन एक्स बार। अब ये x तो वेरिएबल है, ये वैसे ही आ जाएगा। तो x बार जो है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ हमने कहा था ना, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है जो बार होती है, मीन जो हम मालूम करते हैं। तो अगर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का अगर मीन लें तो वो n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा n x बार। क्या आ जाएगा? n x बार। तो समेशन x वैसे आ जाएगा। x बार किसके इक्वल होता है ये देखें, ये हमने फार्मूला लगाया हुआ है, ये समेशन x ओवर n के इक्वल होता है। समेशन x ओवर n, n से कैंसिल, बाकी आएगा समेशन x माइनस समेशन x से गया तो आंसर क्या आ गया? ये हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। यही हमारा प्रूफ है। दोनों पे समेशन लगा दिया, x वेरिएबल है वो वैसे ही आ जाएगा, और x बार जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब भी लेंगे आपने याद रखना है n आ जाया करेगा उसके साथ, और फिर जो है x बार होता है समेशन x ओवर n से कैंसिल, समेशन x माइनस समेशन x, ये 0 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। इज क्या मतलब? कहता है अगर हम जो डेविएशन है, सम ऑफ डेविएशन, उनका स्केयर लें तो वो छोटा होता है किससे? उसके मीन से। ठीक है। सम ऑफ स्केयर डेविएशन मीन से वो क्या होता है? मिनिमम होता है, यानी कि छोटा होता है। इसका प्रूफ करना है हमने। समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट साइड ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया x बार इसके अंदर, माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार इक्वल माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम एक समझ लेते हैं वैल्यू और इसको दूसरी। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर कैसे होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b। ठीक है, ये आ गया। ओके। उसके बाद समेशन, अब हम स्क्वायर खोल लेते हैं, इन सब के ऊपर समेशन लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी समेशन लगा दिया, इसके ऊपर भी समेशन लगा दिया, और इसके ऊपर भी समेशन लगा देंगे। अब देखें, ये वैसे आ जाएगा समेशन
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और एक्स बार भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के लिए समेशन क्या होता है एन, और वो वैल्यू वैसे की वैसे। यहाँ पर जो 2 है वो भी साइड पे आ जाएगा, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी साइड पे आ जाएगा, तो समेशन आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार के साथ। ठीक है यहाँ तक। अब देखें, हमने ये प्रूफ किया था पीछे, एक्स माइनस एक्स बार का समेशन क्या होता है 0। क्या होता है, ये देखें, ये हमने प्रूफ भी किया। तो ये वाला पार्ट तो हो गया ना 0 सारा, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एन एक्स बार माइनस ए का। अब अगर हम गौर करें, ये हमने किसको खोला था, समेशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, मतलब ये भी पॉजिटिव है और एन वाली भी, क्योंकि स्क्वायर वाली जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ हमने प्रूफ करना है, ये रकम हम कह रहे हैं ये वाली इससे बड़ी है, तो यहाँ हमने जब इसको खोला तो इस रकम के अंदर ये वाली भी मौजूद है और एक एक्स्ट्रा मोड भी मौजूद है जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समेशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी है arithmetic mean is affected by change of origin and scale। मसलन अगर हमें दिया गया है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो फिर क्या होगा, y बार इक्वल टू होगा a प्लस बी एक्स बार के इक्वल। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। अगर y हो a प्लस बी एक्स, अप्लाई समेशन ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी समेशन आ गया और इधर भी समेशन आ गया। अब ये देखें, कांस्टेंट पे जब हम समेशन अप्लाई करते हैं तो एन ए आ जाता है, और यहाँ ये एक्स वेरिएबल मौजूद है तो बी वैसे आ जाएगा, तो समेशन एक्स आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन, इधर भी एन आ गया, यहाँ भी एन आ गया और यहाँ भी। अब ये जो है समेशन ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, ये हो जाएगा वाई बार, एन एन से कैंसिल ए आ जाएगा, और ये एक्स बार का फार्मूला लिखा हुआ है, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी, ये भी आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ n1 वैल्यूज, अगर हमारे पास n1 वैल्यूज हैं और उनका मीन जो है
x1 बार है। और अगर n2 वैल्यूज़ हैं और उनका हमारे पास जो मीन है वो x2 बार है, इसी तरह अप टू k टर्म्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा x k। देन उनका जो कंबाइंड मीन होगा, देयर कंबाइंड मीन जो है वो होगा एक्स सी बार इक्वल टू समेशन एन एक्स बार ओवर समेशन एन, ठीक है। ये कंबाइंड मीन के लिए होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अप टू एन के एक्स के बार ओवर एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अप टू एन के, यानी जितनी भी टर्म्स होंगी, ठीक है। ये कंबाइंड मीन के लिए हमारे पास क्या है, रिलेशन दिया गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसका सी पार्ट है, चैप्टर 3 का। उसमें हमें n दिया गया है 3, 4, 5 और मीन की वैल्यू दी गई है 2, 5.5 और 10। अगर हम n x बार निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 आर 6, ये आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 4 22 और इसका 50 आ जाएगा। ऐड करें तो ये आ जाएगा 70, n वाली इसको ऐड करें तो 12 आ जाएगा। तो अगर हम इसका कंबाइंड निकालें, कंबाइंड मीन, तो रिलेशन होगा एक्स सी का मीन इक्वल टू समेशन एन एक्स बार ओवर समेशन एन, 78 ओवर 12। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 78 ओवर 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5, ठीक है। इसी तरह हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है वेटेड मीन। वेटेड मीन, उसके लिए रिलेशन है एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। डब्ल्यू से मुराद यहाँ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये हमने प्रूव किया है। यहाँ पर n कहाँ से आया, ये मैंने बताया था आपको। ये देखें, कांस्टेंट का जब हमने समेशन लेना है ना यहाँ पे, तो वो n के इक्वल होता है और साथ जो वेरिएबल होगा वो वैसे आ जाएगा। इसी तरह जब हमने लिया x बार भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो इसका n और साथ वो कांस्टेंट वैसे आ जाएगा। कहाँ खत्म हुआ है, ये बार है, नीचे खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमने ये लेफ्ट साइड इसको y को दोबारा लिया इस इक्वेशन को और आगे इसको हमने प्रूव करना शुरू किया है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि ये ऊपर वाला सेपरेट होगा और नीचे हमने प्रूफ शुरू किया इसका। और क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सी वाला पार्ट है। कहता है एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 45, 40 और 65, और इनके मीन है 2, 2.5 और 2। तो उनका हमने कंबाइंड मीन निकालना है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारा n हो जाएगा और जो मीन है वो हम यहाँ ले लेंगे। n का समेशन करें 150 आ गया, और फिर कंबाइंड मीन का फार्मूला समेशन n x बार ओवर समेशन n। तो n और x बार का कॉलम बना लेंगे इनको मल्टीप्लाई करके। 45 को 2 से किया 90, 40 को 2.5 से किया 40, 65 को 2 से किया तो 130, इनका एडिशन किया तो 350। दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, दर्ज करेंगे तो हमारा 2.13 आएगा। यही उसने पूछा था कि 2.3 आता है कि नहीं, तो वो आ गया, तो प्रूफ हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है,
18 का बी पार्ट से हमें इनकम्स दी गई हैं, ठीक है, और इसका हमें मीन निकालने के लिए कहा गया है। तो सिंपली हम एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन का फार्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यू जमा करेंगे तो 1 1, ठीक है, 1116 आ गया। और एन इनकी तादाद है, काउंट कर लें 10 है, और डिवाइड कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें भी हमने मीन, अभी हम तरतीब से कर रहे हैं, पहले मीन वाले कर रहे हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज़ का समेशन कर लेंगे पहले, ओवर इनकी तादाद, काउंट करें 15 है, ऐड किया, इन सब को जमा कर लेना है, ठीक है, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 1037.73 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका पहले फर्स्ट पार्ट है, मीन निकालना है सारी वैल्यूज़ को। उसके लिए हमने उसका कॉलम नंबर 2 यूज़ करना है, इसने सवाल में हमें खुद कहा है। एवरेज प्राइस मीन को कहेंगे, अरिथमेटिक मीन। पहली वैल्यूज़ को जमा करेंगे, उनकी तादाद से डिवाइड करेंगे 10.41। फिर उसका बी पार्ट है वेटेड मीन के लिए, और उसने यहाँ कहा है कि इसको एक्स लेना है और थर्ड वाले कॉलम को आपने डब्ल्यू लेना है। तो एक्स और डब्ल्यू के कॉलम बना ले, फिर इनका प्रोडक्ट ले लेना है, दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम बना लेना है। तो वेटेड मीन के लिए रिलेशन क्या है, एक्स बार डब्ल्यू इंटू समेशन एक्स डब्ल्यू और समेशन डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू वाला कॉलम उसका एडिशन ऊपर आ जाएगा और डब्ल्यू का नीचे आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे।